श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। किसी समय सूर्यवंश में उत्पन्न सुप्रसिद्ध राजा सूरत अपने राज्य से भ्रष्ट होकर पुरोहित वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और प्रणाम करके बोले कि हे ब्राह्मण, इस समय शत्रुओं ने मुझे मंदभागी के राज्य को बलपूर्वक अपहरण कर लिया है और मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, आपके सिवा मेरी कोई दूसरी गति नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो तुम शीघ्र ही सभी सिद्धियों को देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ। वहाँ भैरव रूप से महादेव जी की स्थापना करो, जिनके हाथ में उठे हुए त्रिशूल के अग्रभाग पर अंधकासुर का शरीर गुथा हुआ स्थित हो। इस प्रकार भैरव रूपी शिव की स्थापना करके नरसिंह मंत्र से, लाल फूल से, लाल चंदन से, धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करो। इससे भैरव जी की शक्ति प्राप्त करके तुम तेज संपन्न हो जाओगे और उन्हीं की कृपा से तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश भी होगा। परंतु बड़ी पवित्रता के साथ तुम्हें भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा विघ्न की प्राप्ति भी होगी। महर्षि वशिष्ठ जी का वचन सुनकर राजा सूरत तुरंत ही हटकेश्वर क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने भैरव रूपधारी महादेव जी की स्थापना की और भक्ति पूर्वक नारसिंगी मंत्र के द्वारा उनका पूजन किया। उपासना के समय राजा बड़े ही पवित्र, संयमशील और ब्रह्मचर्य परायण रहते थे। नारसिंह मंत्र का 10,000 जप करने के बाद राजा के ऊपर भगवान भैरव संतुष्ट हुए और बोले, हे राजन, इस मंत्र से पूजित होकर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम मनोवांछित वरदान मांगो। तब राजा सूरत ने कहा कि हे देव, शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है, वो आपके प्रसाद से पुनः शत्रु रहित होकर मुझे प्राप्त हों। दूसरा कोई भी पुरुष यहाँ आकर इस प्रकार से पूजन करे, उसे भी सहस्त्र मंत्रों का जाप पूरा होने पर आप मेरी ही भांति सिद्धि प्रदान करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सूरत ने संग्राम में शत्रुओं का वध किया और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। जो भी मनुष्य विशेषकर एकादशी तिथि में वहाँ स्नान करता है, वो सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। और जो वहाँ सिद्धेश्वर सहित 11 रुद्रों का भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, उनके द्वारा महेश्वर तीर्थ के समस्त शिव ग्रहों का दर्शन हो जाता है। जो मनुष्य वहाँ पर स्वर्ग प्रदान करने वाले गणेश जी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण गणेश विग्रहों का दर्शन हो जाता है। और जो वहाँ बरगद के नीचे स्थापित गौरी जी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण गौरी विग्रहों का दर्शन हो जाता है। और जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर चक्रपाणि वासुदेव का दर्शन करता है, वो समस्त वासुदेव विग्रहों का दर्शन कर लेता है। और जो मनुष्य सोते जागते समय प्रतिदिन उठकर स्नान करने के बाद भक्तिपूर्वक भगवान चक्रपाणि का दर्शन करता है, उसके तो ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, चमत्कारपुर में चंद्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसे नागर ब्राह्मणों ने किसी कारण से जातिच्युत घोषित करके चमत्कारपुर से बाहर कर दिया। चंद्र शर्मा नगर से बाहर सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगी। वो सरस्वती में स्नान करके पवित्र और एकाग्रचित होकर षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए 27 लिंगों के पृथक पृथक नाम का उच्चारण करते जाप करते रहे। मिट्टी लेकर 5 अंगुल के 27 शिवलिंग बनाते, उनकी स्थापना करते, पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक सबकी पूजा करते, फिर परम श्रद्धा पूर्वक मंत्रों का जाप भी करते। शिवलिंग अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में, किसी भी दशा में उनको अपने स्थान से विचलित ना करें। और ऐसा मानकर ब्राह्मण चंद्र शर्मा उन शिवलिंग का कभी विसर्जन भी नहीं करते। उनके ऊपर वो प्रतिदिन 27 शिवलिंगों को स्थापित करते जाते। इस प्रकार दीर्घ काल में वहाँ शिवलिंग का एक पर्वत सा खड़ा हो गया। तब उनकी भक्ति की अधिकता देखकर महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए। धरती को भेद कर उन्हें अपने दिव्य लिंग का दर्शन कराया और कहा कि चंद्र शर्मा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सिवा दूसरा जो कोई भी इन 27 लिंगों का इस प्रकार पूजन करेगा, वो भी कल्याण का भागी होगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चंद्र शर्मा ने भी प्रत्यक्ष प्रकट हुए दिव्य लिंगमय स्वरूप का भगवत पूजन किया और उत्तम मंदिर का निर्माण कराया। उसी से वो शिवलिंग नागेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करके चंद्र शर्मा ने पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा भगवान शिव की पूजा की।
उसके बाद दीर्घकाल के बाद नागेश्वर के प्रसाद से वो साक्षात शिवधाम में चले गए। चंद्र शर्मा की पत्नी शाकांबरी ने सरस्वती नदी के तट पर श्री दुर्गा देवी को स्थापित किया और भक्ति भाव से दिन रात उनकी आराधना की। उस पर प्रसन्न होकर दुर्गा देवी ने कहा, बेटी शाकांबरी, मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वरदान मांग लो। तब शाकांबरी ने कहा, हे देवी, चमत्कारपुर में जो प्रसिद्ध 64 मात्र का गढ़ है वो सभी संतुष्ट हों। देवी ने कहा, जो अश्विन शुक्ल महानवमी के दिन मेरे आगे भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। विशेषतः नागर ब्राह्मण के द्वारा की गई पूजा अवश्य सफल होगी। ये मैंने तुमसे सब सत्य कहा है। और ऐसा कहकर दुर्गा देवी अदृश्य हो गई। शाकांबरी द्वारा स्थापित दुर्गा देवी उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से लेकर सरस्वती के पुण्य तट पर ब्रह्मनगर ब्राह्मणों का एक महान स्थान बन गया। पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर उन सबकी संख्या बढ़ गई। विद्या और महान वैभव की दृष्टि से वो स्थान चमत्कारपुर से भी अधिक विख्यात हुआ। उसके बाद किसी समय विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर सरस्वती को श्राप दे दिया और रक्त बहाने वाली कर दिया। तब से वो बाह्य नगर सरस्वती नदी को छोड़कर वहाँ से दूर चले गए और नर्मदा के पावन तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम के समीप निवास करने लगे। एक समय ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने सरस्वती को किस कारण श्राप दिया। तब सूत जी ने कहा, महर्षियों, प्राचीन काल में भृगु जी के पुत्र महामुनि ऋचिक एक प्रसिद्ध महात्मा थे। वो व्रत स्वाध्याय में तत्पर, तपस्वी और महायशस्वी थे। एक समय मुनिवर ऋतिक तीर्थयात्रा के प्रसंग से घूमते हुए भोजकट नामक स्थान में गए। वहाँ पर राजा गांधी राज्य करते थे। त्रिभुवन विख्यात कौशिकी नदी बहती थी। ऋचिक जी वहाँ पर कौशिकी नदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करके तट पर बैठे और ध्यान में मग्न होकर जाप करने लगे। इतने में ही वहाँ पर सर्वगुण संपन्न राजकन्या आई। उसे देखकर मुनि ने निकटवर्ती मनुष्यों से पूछा, ये साध्वी कन्या किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ पर आई है। तब वो लोग कहने लगे, ये महाराज गांधी की त्रिभुवन सुंदरी कन्या है, जो सर्वगुण संपन्न उत्तम पति की इच्छा रखती हुई यहाँ पर गौरी जी के पूजा के लिए आई है। इस नदी के तट पर जो बहुत बड़ा मंदिर है, इसमें संपूर्ण देवताओं से पूजित उमा देवी निवास करती हैं। ये राजकन्या मंत्रोद पूर्वक पूजा करके भांति भांति के नैवेद्य का भोग लगाएगी। उसके बाद बीड़ा बजाकर कानों को सुख देने वाला मधुर संगीत सुनाएगी और उसके बाद जब सूर्य का ताप कुछ कम होगा तब ये अपने महल में पधारेगी। और उन मनुष्यों का वचन सुनकर ऋचिक मुनि राजा गांधी के पास गए। उन्हें सहसा अपने घर पर आया देखकर राजा गांधी शीघ्र उनके सम्मुख आए, शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया और बोले, हे विप्रवर, यद्यपि आप स्वभाव से ही निष्प्रह हैं, तथापि अपने आगमन का कारण बताएं। तब ऋषिक जी ने कहा, हे राजेंद्र, आपकी एक सुंदर कन्या है जो वर के योग्य हो गई है। आप ब्रह्म विवाह की विधि से वो कन्या मुझे दें। पार्वती जी के पूजन के निमित्त गई हुई उस कन्या को मैंने देखा है। और ये सुनकर राजा गांधी तो भयभीत हो गए। एक तो मुनि अपने समान वर्ण के नहीं हैं और दूसरे दरिद्री और बूढ़े थे। फिर कन्या न देने पर उनसे श्राप मिलने का डर था। यही सब सोचकर राजा ने कहा, हे विप्रवर, हमने कन्यादान के लिए शुक्ल नियत कर रखा है। यदि आप वो दे सकें तो निश्चय ही अपनी कन्या मैं आपको दे दूंगा। ऋचिक जी ने पूछा कि कन्या का शुल्क क्या है, आप मुझे बताइए। तब राजा गांधी बोले, हे विप्रवर, वायु के समान वेग वाले श्वेत रंग के 700 घोड़े जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो, मेरी कन्या के शुल्क रूप में प्राप्त होने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर ऋचिक मुनि कान्य कुब्ज देश में गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा गांधी के बताए अनुसार श्याम कर्ण घोड़े की प्राप्ति के लिए विनियोग पूर्वक ऋषि छंद और देवताओं का स्मरण करके 64 ऋचाओं वाले सूक्त का जप करने लगे। तब ये अश्वगंगा जी से प्रकट हो गए। उन सब का रंग श्वेत था और एक एक कान श्यामवर्ण का था। ये सभी बड़े वेगशाली अश्व थे, उनके साथ उतने ही सवार भी थे। तब से गंगा जी के शुभ पुण्य तट पर वो स्थान भूतल में अश्व तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन विश्वास पात्र पुरुषों के साथ 700 घोड़ों को पाकर ऋचिक मुनि उस स्थान पर गए जहाँ पर राजा गांधी रहते थे और वहां पहुंचकर मुनि ने कन्या के लिए वो उत्तम अश्व राजा को समर्पित किए। तब राजा गांधी ने उन घोड़ों को ग्रहण किया और शास्त्रोक्त विधि से ब्राह्मण और अपनी कन्या का ब्याह कर दिया। ब्याह हो जाने पर ऋषिक मुनि अपनी स्त्री की ओर से निष्काम हो गए और बोले, सुंदरी, मैं तपस्या के लिए वन में जाऊंगा, तुम कोई वरदान मांगो। उनका वचन सुनकर राजकुमारी दुखी हो गई और अपनी माता के पास गई।
मुनि ने जो भी कहा था वो सब कह दिया। उसे सुनकर माता ने कहा, बेटी, यदि तुम्हारे पति तुम्हें मनोवांछित वर देते हैं तो उनसे अपने लिए ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न एक पुत्र मांगो और मेरे लिए क्षत्रियों गुणों से युक्त एक पुत्र की प्रार्थना करो। माता की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी ऋचिक मुनि के पास गई और माता ने जैसा कहा था वो उनसे कह दिया। पत्नी का ये वचन सुनकर ऋचिक मुनि ने विधिपूर्वक पुत्रेष्ट यज्ञ करके 2 चरु तैयार किए। एक तो उन्होंने ब्राह्मणोचित तेज और संपूर्ण यश का आधान किया और दूसरे में संपूर्ण शास्त्र तेज का स्थापित कर दिया। तदनंतर उन्होंने पहले अपनी पत्नी को उत्तम ब्राह्मण तेज से युक्त चरो प्रदान किया और कहा, तुम इसे खा लो और खाने के बाद पीपल के वृक्ष का आलिंगन करो। इससे तुम्हें ब्रह्म तेज से संपन्न उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और ये जो दूसरा चरु है इसे अपनी माता को दे दो और साथ ही उन्हें ये भी समझा दो कि वो इस चरु को खाकर बरगद के वृक्ष का आलिंगन करें। ऐसा करने से उन्हें क्षत्रिय तेज से युक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। घर जाकर दोनों माँ बेटी प्रसन्नचित्त होकर आपस में बात करने लगी कि मुनि का वचन अवश्य ही सत्य होगा। उसके बाद माता ने पुत्री से कहा कि हे बेटी, संसार में सभी लोग अपने लिए उत्तम वस्तु ही चाहते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो चरु है उसमें अवश्य ही कोई ना कोई विशेषता होगी। तो तुम अपना चरु मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। माता के ऐसा कहने पर पुत्री ने चरु और वृक्ष में अदला बदली कर दी। इसके बाद दोनों स्त्रियों ने गर्भ धारण किया। त्रिभुवन सुंदरी राजकन्या उस गर्भ को प्राप्त करके क्षत्रिय तेज से युक्त हो गई और मन ही मन हाथी घोड़े पर चढ़ने लगी। राज्य करने की बात सोचने लगी। देवताओं और असुरों की युद्ध कथा बड़ी रुचि के साथ सुनने लगी। उसके शत्रुचित कर्म को देखकर मुनि ने कुपित होकर पूछा, अरे पापनी, तुमने ये क्या कर दिया? अवश्य ही तुमने चरु और वृक्ष में परिवर्तन किया है, अतः इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा। और भाई, ब्राह्मण गर्भ के चिन्ह से ऐसा ही प्रतीत होता है। शास्त्र चिंतकों ने ये बात कही कि गर्भणी स्त्री के मन में जैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है वैसे ही गुणों से युक्त पुत्र उसके गर्भ में आता है। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने जो कहा है ये बिल्कुल सत्य है। हमारे द्वारा चरु परिवर्तन का अपराध हुआ है, तथापि आप मुझ पर कृपा करें जिससे कि मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो। तब ऋषिक मुनि ने कहा, जो कुछ भी ब्राह्मणोचित तेज और गुण है वो मैंने तुम्हारे चरों में स्थापित किया था और तुम्हारी माता के चरों में क्षत्रिय तेज का आधान किया। अतः मैं शास्त्र के विरुद्ध उसमें उलटफेर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी प्रार्थना से इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रियोचित गुणों से युक्त न होकर पौत्र वैसे गुणों से विभूषित होगा। मुनि के वरदान को पाकर सती साध्वी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने अपनी माता से पति की कही हुई सारी बातें कही। इसके बाद 10वें महीने में पुष्य नक्षत्र आने पर राजकुमारी ने बालेश्वरी के समान तेजस्वी ब्रह्म तेज से सुशोभित तपस्या के परम पवित्र पुत्र को जन्म दिया, जो तीनों लोकों में जमदग्नि के नाम से विख्यात हुए। जमदग्नि के ही पुत्र महायशस्वी परशुराम हुए, जिन्होंने पितामह ऋच मुनि के द्वारा दिए गए क्षत्रियचित के प्रभाव से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय से शून्य कर दिया। अब इसके आगे क्या हुआ कि हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।